हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 7 गणित के अंदर प्रश्नावली 2.4 के सवालों को हल करते हैं, जिसके अंदर अपने को दशमलव संख्याओं का गुणा करना है। इससे पहले की प्रश्नावली के अंदर अपने को भिन्न वाले जो सवाल थे, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग अपने कर चुके हैं। आज करते हैं दशमलव संख्याओं का गुणा किस तरीके से किया जाता है। जैसे अपने सिंपली नॉर्मली जो गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से इन सवालों का भी अपने को मल्टीप्लाई या गुणा करना है। तो जैसे पहले सवाल में अपने को 0 और पॉइंट लगा हुआ है, ये दशमलव है, 0.2 और गुणा में 6। इसका अगर अपने गुणा करना है तो सबसे पहले सिंपली 6 को 2 से गुणा करें, यानी कि 6 की टेबल 2 तक अगर अपने बोलते हैं तो 6 दूने होते हैं 12। अब इसमें एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा है, पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव है, तो अपने को हमेशा इकाई अंक से ही दशमलव गिननी है। इकाई के बाद दशमलव है तो यहाँ पे भी इकाई संख्या के बाद अपने दशमलव लगा देते हैं। इसी प्रकार से सेकंड के अंदर अब 8 का गुणा करना है 4.6 के साथ, तो पहले 8 का पहाड़ा अपने 6 तक बोलेंगे। तो अगर 8 का पहाड़ा 6 तक अपने पढ़ते हैं तो 8 छिक्के होते हैं 48। 48 के बाद 4 इसके ऊपर क्या कैरी आ जाती है। फिर 8 का पहाड़ा 4 तक पढ़ना है, 8 चौके 32, 32 और 4 हो जाते हैं 36। अब इसमें भी एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाए, तो इसके अंदर भी अपने एक संख्या छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा देना है। फिर इस तीसरे पॉइंट के अंदर अब यहाँ पे 5 का पहाड़ा पहले 1 तक बोलेंगे, फिर 5 का पहाड़ा 7 तक पढ़ना है, फिर 5 का पहाड़ा 2 तक पढ़ना है। आप चाहें तो इस तरीके से लिखकर, यानी कि 2.71 और नीचे 5, इस तरीके से गुणा भी कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 7 35 का 5, फिर इसके ऊपर 3 हासिल आ जाएगी। 5 दूनी 10, 10 और 3 होते हैं 13। अब इसमें 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा, तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के अपने पॉइंट लगा देना है। या फिर यहां सीधा ही पहाड़ा पढ़े, 5 एकम 5, 5 7 35 का यहाँ पे 5, 3 हासिल, 5 दूनी 10 और 3 होते हैं 13। अब इकाई और दहाई छोड़कर पॉइंट लगा, तो यहाँ पे भी इकाई और दहाई यानी कि 2 संख्या छोड़ के अपने पॉइंट लगा देना है। इसी प्रकार से ये चौथा पॉइंट है, ये आपको खुद ही, जैसे 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 एकम 4, फिर 4 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे 0, फिर 4 दूनी 8, एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो उसमें एक संख्या छोड़ के अपने को दशमलव लगा देना है। ऐसे ही फिर यहाँ पे 7 का पहाड़ा अपने को 5 तक पढ़ना है, पहले गुणा करना है, तो 7 पंजा होते हैं 35, 35 का 5, इस पे 3 हासिल आ जाएगी। 7 का पहाड़ा 0 तक पढ़े तो 0 होता है, 0 में 3 हासिल जोड़ेंगे 3, और उसके बाद 7 का पहाड़ा 0 तक पढ़े तो 0 होता है, यानी कि 7 5 35 का 5, 3 हासिल। 7 की टेबल 0 तक बोलते हैं 0, उसमें 3 जोड़ेंगे 3, फिर 7 की टेबल 0 तक पढ़ेंगे तो 0 आता है। अब इसमें भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो अपने भी यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के इसके अंदर पॉइंट लगा देना है। ऐसे ही फिर छठे पॉइंट के अंदर सेम 4 को 2 से गुणा करें, 4 दूनी 8 होते हैं, फिर 4 0 0 होता है, उसके बाद 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 आ जाएगा और 4 दूनी 8 आ जाते हैं। तो सिंपली अपने को सीधी सी सिंपल छोटी सी टेबल दे रखी है, उस टेबल को बोलते हुए यहाँ पे अपने लिख देंगे, और उसके बाद देखना है कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लग रहा है, कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लग रहा है, पीछे से उतनी संख्या छोड़ के ही अपने को दशमलव लगा देना है। ऐसे इसका 7वां प्रश्न आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई दे रखी है और जिसकी चौड़ाई अपने को दे रखी है। तो आयत का जो क्षेत्रफल अपने पास होता है, आयत का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा अपने पास लंबाई गुणा चौड़ाई लिखेंगे। लंबाई अपने को प्रश्न में दे रखी है 5.7, ये जो दे रखी है लंबाई रख दी, और गुणा में चौड़ाई अपने को दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3। गुणा करें 3 7 21 का 1 आ जाएगा, 2 हासिल, 3 5 15, 15 और 2 हो जाएंगे 17। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट, और ये अपने पास आ जाएगा वर्ग
सेंटीमीटर के अंदर आयत का क्षेत्रफल अपने ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न के अंदर सेम जैसे ऊपर पहले प्रश्न के अंदर अपने गुणा किए हैं उसी तरीके से इसके अंदर भी गुणा ही करने हैं कि ये जीरो का तो जीरो आ जाएगा, जितनी जीरमें होती हैं उतनी लास्ट में देखना है, लास्ट में जितनी जीरमें है उतनी जीरो अपने लगा देंगे। ये जीरो का जीरो आ गया। अब एक का पहाड़ा 3 तक पढ़े तो 3 एकम 3, एक का पहाड़ा 1 तक पढ़े तो 1। अब पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो ये एक संख्या छोड़ के पॉइंट, और इसका उत्तर अपने पास आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके अंदर ये जीरो की यहाँ पे अपने जीरो लिखेंगे, फिर 1 से गुणा करें तो 1 से गुणा करने पर वो सेम ही संख्या आ जाती है, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पे अपने एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता तो इसको सीधे लिखा जाएगा 368। इसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर भी ये जीरो का जीरो 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको 1 के साथ गुणा या मल्टीप्लाई करें तो ये सेम ही डिजिट आ जाती हैं। अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो इस तरीके से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे और ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको अपना चौथा पॉइंट और इसका 5वां पॉइंट है खुद सॉल्व करके देखोगे। 5वें पॉइंट में जैसे अपने 2 जीरो आ रही हैं तो लास्ट के अंदर अपने 2 जीरो है तो 2 जीरो की 2 जीरो लगा देंगे, जितनी भी इसमें जीरो है वो पहले लगा देनी है। अब 1 बचता है तो 1 के साथ गुणा करने से वो सेम ही संख्या आ जाती है अपने पास। देखिए 311 का 311, एक बार इसमें अपने दशमलव नहीं लगाते, सिंपली जो डिजिट है जो अंक है वो लिखने हैं। अब एक संख्या छोड़ के यहाँ पे एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाए तो अपने भी यहाँ पे एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 3110 अपने को लिख देना है। फिर छठे पॉइंट के अंदर, छठे पॉइंट में भी अपने 2 जीरो का ये 2 जीरो में आ जाएंगी। 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम टू सेम वैसा का वैसे ही उतार देना है। एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो अपने भी एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 100 से गुणा करना है, लास्ट में 2 जीरो में और सेम डिजिट आ जाएगी। एक संख्या छोड़ के पॉइंट तो एक संख्या छोड़ के ये पॉइंट लगा दिया। उसके बाद जो बची हुई संख्या है ये जीरो का जीरो, पॉइंट के बाद जीरो को यहाँ पे नहीं लिखा जाता। ऐसे ये करना है। 5 को 10 से गुणा करेंगे, 10 5 50 होते हैं। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो ये एक संख्या छोड़ के इसमें पॉइंट। ऐसे ये 8 को 10 से गुणा करेंगे 80 आ जाएगा, और इसमें 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, और ये जीरो की जीरो आ जाएगी। इसी प्रकार से इसको कर देना है। और इसी प्रकार से अपने ये जो 12वां पॉइंट है इसको भी सेम इस तरीके से ही करें कि ये 3 जीरो की 3 जीरो में अपने लगाएं। 3 को 1 से गुणा करें, 3 एकम 3। अब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाए तो इसमें 2 डिजिट छोड़ के अपने पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद ये जो बचा हुआ है ये सेम टू सेम ऐसा कैसा 30 का 30 आ जाएगा। पॉइंट के बाद की जीरोओं को अपने छोड़ देते हैं। इसके आगे चौथे प्रश्न के अंदर अपने को एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा वो अपने को बताना है। तो इसके अंदर अपने को बताना है कि 10 किलोमीटर के अंदर वो कितनी दूरी तय करेगा। तो इसका जो उत्तर अपने लिखेंगे 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगा, 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगा। तो इसको 1 लीटर के अंदर जितना जा रहा है उसको फिर अपने 10 के साथ गुणा कर देंगे, यानी कि 55.3 किलोमीटर 1 लीटर में जा रहा है। अपने को बताना है 10 में कि 10 में कितना जाएगा। तो इसको गुणा कर देंगे अपने 10 के साथ। तो 10 के साथ अगर गुणा करें मतलब ये जीरो की ये जीरो आ जाएगी। 1 से गुणा करने पर सेम टू सेम जो डिजिट है वो आ जाएगी अपने पास। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो इसका आ जाएगा 553 किलोमीटर दूरी वो तय कर लेगा 10 लीटर के अंदर। फिर 5वें पॉइंट के अंदर अपने देखें तो 5वें प्रश्न के अंदर अपने ज्ञात करनी है, इसकी भी गुणा करनी है। तो अगर अपने को 25 का पहाड़ा आता है तो 25 तिये होते हैं 75 होते हैं, 25 तिये 75, या फिर अब 3 का पहाड़ा बोल सकते हो, 3 5 15, एक हासिल 3 दूनी 6 और एक 7 आ जाएगा, और ये जीरो की अपने आगे जीरो लगा देंगे। अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट इसमें लगा हुआ है, दशमलव इसमें है,
और एक संख्या छोड़ के दशमलव इसमें है, मतलब दो संख्या छोड़ के दशमलव एक इसमें हो गया और एक इसमें, तो यहाँ पे अपने को दो संख्या छोड़ के दशमलव लगा देना है। फिर सेकंड पॉइंट के अंदर भी इसका यानी कि अपने एक बार ये सोचें कि दशमलव है ही नहीं, तो 517 को अगर एक से गुणा किया जाएगा तो ये सेम एक से गुणा करने पर सेम ही डिजिट आती है, सेम ही संख्या आ जाती है। उसके बाद एक संख्या छोड़ के पॉइंट इसमें है, एक संख्या छोड़ के इसमें, टोटल दो संख्या छोड़ के पॉइंट अपने लगा देंगे। पॉइंट हमेशा पीछे से संख्या छोड़ के ही लगाया जाता है। फिर तीसरे पॉइंट के अंदर, तो तीसरे के अंदर भी अपने को पहले 2 के साथ गुणा करना है। 2 से गुणा करें तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 हासिल। उसके बाद 2 एकम 2 और 1 3, 3 दूनी 6। अब इसमें देखें एक संख्या इसमें और एक इसमें, यानी कि दो संख्या छोड़ के दशमलव आ रहा है, तो अपने भी इसमें दो संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे। इसका उत्तर आ जाएगा 63.36। ठीक है, इसको अपने 36 नहीं बोलते, दशमलव के बाद की जो संख्या है उसको अलग अलग करके बोला जाता है। ऐसे ही फिर चौथे पॉइंट के अंदर गुणा करें तो 13 को 1 से गुणा करें, 13 एकम 13, 1 हासिल, 13 तिये 39, 39 और 1 हासिल होती है 40 आ जाएगा। दो संख्या छोड़ के इसमें लगाना है तो यहाँ पे दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अगर आपको इस तरीके से ना गुना सीधा पाड़ा ना पढ़ना है तो आप इसको 13 और 31 इस तरीके से लिखकर भी गुना करके देख सकते हैं। ऐसे फिर पांचवें पॉइंट में 5 को 5 से गुणा करें 25 होता है। अब 1 2 और 1 यहाँ पे है, तो ये दो संख्या तो यहाँ पे संख्या छोड़ के पॉइंट है, एक संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट है। टोटल 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है अपने को। टोटल 3 संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, लेकिन अपने पास दो ही संख्या है तो एक आगे यहाँ पे लगा देंगे 0, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के आगे 0 और लगाई जाती है। जैसे इसमें पॉइंट के आगे 0 लगी है, इसमें पॉइंट के आगे 0 लगी है, तो पॉइंट के आगे अगर अपने पास कोई संख्या नहीं आ रही तो उस पॉइंट के आगे अपने 0 लगाते हैं, दशमलव के आगे 0 लगाते हैं। इसी तरीके से छठे के अंदर अपने को 15 का पहाड़ा बोलना है 2 पे, तो 15 दूना होते हैं 30, 3 हासिल आ जाएगी, 15 और 3 18, 1 हासिल, 15 और 1 हो जाएंगे 16। अब दो संख्या छोड़ के और एक ही, ये टोटल 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पे 3 संख्या छोड़ के अपना पॉइंट आ जाएगा, मतलब 1.680। इसी तरीके से ये जो बचे हुए सवाल हैं, ये इन सवालों को आपने खुद सॉल्व करके देख लेना है। यहाँ से 107 को 2 से गुणा करनी है, फिर इसको गुणा करके और दो संख्या छोड़ के पॉइंट है। जैसे इसमें अपने देख लें एक में कि 2 का पहाड़ा 7 तक बोलेंगे, 7 दूनी 14। उसके बाद 2 का पहाड़ा 0 तक बोलेंगे 0 और 1 हासिल थी 1 और 2 एकम 2 आ जाएगा। फिर दो संख्या छोड़ के पॉइंट इसमें है, दो संख्या छोड़ के इसमें है, टोटल 4 संख्या छोड़ के पॉइंट आएगा, तो आगे 0 लगा के इस तरीके से दशमलव और ये 0। देखिए अगर 4 संख्या पूरी नहीं हो रही थी तो अपने क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। जैसे इसमें 0 लगी हुई है, उसके बाद दशमलव, 4 संख्या छोड़ के दशमलव और दशमलव के आगे फिर 0 लगानी है। ऐसे इसके अंदर आपको गुणा करके देखना है। ठीक है, इसको अपने सीधा ऐसे लिख के 1005 और 105 इसको इस तरीके से लिख के गुणा कर देंगे और बाद में 4 संख्या छोड़ के अपने को पॉइंट लगाना है। सेम इसी तरीके से ये करना है और सेम इस तरीके से अपने को ये सवाल करना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और शुभ दिन।